जो ओबीसीज हैं, जो दलित्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व कुछ इस अंदाज में कराया जाए इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कि एक मैसेजिंग उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दिया जाए। प्रभु चावला जी भी अब हमारे साथ, हमारे कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के जुड़ गए हैं। जल्दी से जरा रुक कर लेते हैं एक बार सुप्रिया श्रीनेत जी का, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत जी, एक कोशिश है, एक पहल है सरकार की तरफ से, किस तरह से आप देख रहे हैं? और देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया या किसी और को भी, अभी किसी के नाम पे भी कंफर्मेशन तो है नहीं, हवाई बातें, लेकिन ये सब लोग दिल्ली का रुख कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जानकारी है कि अध्यक्ष जी से भी मिल सकते हैं ये लोग। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि सरकार चलाना है और अपने अपने तरीके से वो उसका फायदा उठा रहे हैं, जो काम आए वो इनाम पाए। मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। ये प्रोरोगेटिव प्रधानमंत्री जी का, ये प्रोरोगेटिव सरकार का है कि वो कितने लोगों को अपनी कैबिनेट में रखना चाहे, कितने ना रखना चाहे। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी कि जब वो सरकार बना रहे थे तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे। आज जमीनी हकीकत यह है कि कितनी भी मैक्सिमम गवर्नमेंट आप कर डालिए, गवर्नेंस जीरो हो चुकी है। मैं तो सिर्फ 2-4 सवाल पूछना चाहती हूँ और ये देश हित में पूछना चाहती हूँ। इससे कांग्रेस का क्या लेना देना? इनकी सरकार ये जिसको मंत्री बनाए। मेरा सवाल यह है कि ये जो म्यूजिकल चेयर जैसी फेरबदल किया जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? देश को इससे क्या मिलेगा? क्या जो फेल्ड मंत्री हैं, और उसमें थोड़ा सा तो ये दांत तले उंगली दबानी पड़ेगी कि एक लंबी लिस्ट है फेल्ड मंत्री की, चाहे वो इकोनॉमी फेल हो गई हो, चाहे वो रोजगार के कगार पर सरकार फेल हो, चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट में कोविड के दौरान फेल हो, चाहे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट में फेल हो, चाहे महिला सुरक्षा में फेल हो, चाहे टेलीकॉम आईटी में फेल हो गई हो कंट्री, चाहे किसानों की समस्या हो। ये सारे जो फेल्ड मंत्री हैं, इन लोगों के साथ क्या होगा? इनको पुरस्कृत किया जाएगा, इनको हटाकर दूसरों को लाया जाएगा, छाटका कटी होगी? ये भी मैं जानना चाहती हूँ। और अंजना जी देखिए, मूल मुद्दा एक ही है, ये सरकार 1.5 लोग चलाते हैं, एक मोदी जी और आधे अमित शाह जी। तो कोई आए कोई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार चलाने वाले 1.5 लोग हैं। जिन मंत्रियों को अपने ओएसडी और पीए रखने की स्वतंत्रता नहीं है, उनसे क्या बोला जाए, उनसे क्या मांगा जाए? मैं तो सिर्फ ये कहती हूं कि मोदी जी के हाथ ना सेंट्रलाइजेशन है, मॉडल ही दूसरा है। उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव की एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट में, वही खत्म कर दिया उन्होंने। पार्लियामेंट ही खत्म कर दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू सरकार चलाना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो किसी को भी अपनी कैबिनेट में लाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या फिर वही एको चेंबर, फिर वही हाँ जी, फिर वही थैंक यू मोदी जी वालों की भर्ती हो जाएगी, या कुछ ऐसे लोग लाए जाएंगे जो समस्या को देकर समाधान ढूंढेंगे, जो समस्या को देकर मुंह में दही और आंखों पर पट्टी नहीं बांध लेंगे, और हाँ जी करके थैंक यू मोदी जी नहीं करते रह जाएंगे, क्योंकि उसी को करके हम गर्त में चले जा रहे हैं। ठीक है, एकदम छोटा सा जवाब, जिसके बाद मुझे जाना है शशि शेखर जी और प्रभु चावला जी के बाद। छोटा सा जवाब गौरव जी, क्या गलत कह रही है वो? देखिए, ऐसा है, जहां तक इन्होंने सेंट्रलाइजेशन की बात करी तो एकदम से मनमोहन सिंह जी की बात याद आ गई, जो फाइल लेके बेचारे सोनिया गांधी जी के पास जाते थे, और जब भी खुशियों की बात होती है, खीर बनाते हैं, तो नमक लेके कांग्रेस के प्रवक्ता आ जाते हैं, और यही नमक अगर के जख्मों पे डाल दें तो अभी चीख पड़ेंगे। अरे आप ये बताइए, थोड़ा नमक खाते रहिए, अपच नहीं हो जाएगी, नहीं तो डायबिटीज हो जाती है। थोड़ा नमक खाते रहा करिए, थोड़ा नमक खाते रहा करिए, नहीं तो डायबिटीज हो जाती है ज्यादा मीठे से। देखिए, बीच में थोड़ा नमक अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए नमक अच्छा रहता है। अरे भारत का नमक खा के थैंक यू।